विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी पुलिस। विक्रम सिंह जी, सवाल यहां पर पुलिस की दबिश को लेकर उठ रहा है। घर वालों का साफ कहना है कि अचानक पुलिस हमारे घर में घुस आई, हमारे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। तो दरअसल अगर इसको पुलिस के नजरिए से समझने की कोशिश करें इस घटना को, तो क्या नियम होते हैं, किन बातों का ध्यान रखा जाता है? घर में महिलाएं थीं, लड़कियां थीं, तो लेडीज पुलिस कितनी तादाद में होनी चाहिए, और इस तरह के संगीन आरोप पुलिस पर कैसे लग गए? आस्था जी नमस्कार जी ये पूरी प्रक्रिया सर्च और सीजर्स के उसमें आती है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में विस्तृत रूप से दिया गया है। या तो वारंट हो, और अगर वारंट का अभाव है तो लिखित ये प्रस्तुत किया जाता है कि क्या ऐसे साक्ष्य हैं जिसके आधार पर हम बिना वारंट के प्रवेश कर रहे हैं, और उन परिस्थितियों को लिखितबद्ध करके तब बिना वारंट के प्रवेश किया जाता है। और अगर महिलाएं हैं तो प्रचुर मात्रा में महिला पुलिसकर्मी होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति बिल्कुल ना हो कि बिना महिला पुलिसकर्मियों के, बिना महिला होमगार्ड के हम ऐसी जगहों पर दबिश डालें। इस प्रकरण में जाहिर है कि जो फील्ड क्राफ्ट और स्ट्रेटजी की जानकारी थी वो बहुत निम्न स्तर की थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की दुर्घटना घटी। एक अवधारणा पुलिस में होती है प्रथम दृष्टया अगर एक बच्ची की गुड़िया की मौत हुई है तो इसमें अपराध पंजीकृत होना चाहिए। रेडिंग पार्टी जो लोग जिन्होंने घर में प्रवेश किया उनका पूरी पार्टी का, केवल थाना अध्यक्ष का नहीं, पूरी पार्टी का निलंबन होना चाहिए। और जिस आरोप पे जो भी कहा गया है, और मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी असर्टेन विसरा प्रिजर्व। और अगर लड़की की लाश लटकी हुई मिली थी, क्या उसकी फोटोग्राफी हुई है? गले में फंदे के निशान एक प्रकार के बनते हैं, लार किस तरफ से टपकती है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये आत्महत्या है या हत्या करके लाश को टांगा गया है। कम से कम इसके कमिटमेंट्स तो आ ही जाते। नहीं हुआ, बहरहाल हम जांच के ऊपर इंगित करते हैं, लेकिन जांच पंचवर्षीय योजना की तरह नहीं, जांच 7 वर्किंग डेज के अंदर आनी चाहिए, तब जांच की विश्वसनीयता रहती है। और तब तक जिन पूरी रेडिंग पार्टी वहां पे गई थी, पूरी रेडिंग पार्टी निलंबित होनी चाहिए, उनको कोई तो कुछ बारीकियां विक्रम सिंह जी आपने इसमें समझाई हैं कि इसमें पूरी पुलिस पार्टी का निलंबन होना चाहिए। हालांकि मामले में अभी तक एसएचओ को सस्पेंड किया गया है, आगे की जांच की जा रही है, विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हरीश श्रीवास्तव जी, यहां पर जिन बारीकियों का जिक्र विक्रम सिंह जी कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि सिर्फ एसएचओ नहीं, पूरी पुलिस पार्टी जो वहां दबिश देने गई उनका निलंबन होना चाहिए। और सबसे अहम बात यह कि एक मौत हुई है, सबसे पहले तो उसकी तरफ से एफआईआर होनी चाहिए। निश्चित रूप से आदरणीय विक्रम सिंह जी उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी रहे हैं, और बहुत ही प्रखर और बहुत एक कुशल पुलिस डिपार्टमेंट को उन्होंने कुशल नेतृत्व दिया था। तो तकनीकी तौर पर जो बात उन्होंने कही वो अपने आप में स्वतः में जायज प्रतीत होती है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें जो रेडिंग पार्टी थी उसकी कहीं न कहीं कोई चूक है, और इसकी पूरी निष्पक्षता से पुलिस डिपार्टमेंट को खुद ही जांच करके, और जैसा हो ये, ताकि तथ्य सबके सामने आवे। और ये जो बहुत सारी बातें आ रही हैं परिवार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, ये कुहासा हटना चाहिए। सारी पानी का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और ये पुलिस प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर को करना चाहिए। वहाँ के पुलिस कप्तान को और जो आला अफसर हैं उनको इसको सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों में जो इस तरह की एक अवधारणा बनती है पुलिस के खिलाफ, वो बहुत नुकसानदेह है। बेशक, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी लगातार इस मुद्दे को हाथरस से कंपेयर कर रही हैं, उन्नाव से कंपेयर कर रही हैं, और उनका यह कहना है कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मामले पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन अहम मसला जांच का है। निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाया जाए कड़ा मैसेज दिया जाए।